सही पढ़ा आपने थंबनेल में, $10 बिलियन का आइडिया। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक क्लाउड किचन बिजनेस मॉडल बन सकता है $10 बिलियन का आइडिया। अगर आप क्लाउड किचन के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो देर किस बात की है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को हम 3 पार्ट में समझने की कोशिश करेंगे। पहला, क्लाउड किचन बिजनेस मॉडल के कॉन्सेप्ट को, दूसरा उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, और तीसरा थोड़ी सी मार्केट एनालिसिस करेंगे ताकि आपको बेटर क्लैरिटी मिल सके कॉन्सेप्ट के बारे में। पहला है क्लाउड किचन बिजनेस मॉडल का कॉन्सेप्ट। तो अगर हम रेस्टोरेंट बिजनेस में सर्विस डिलीवरी को ब्रॉडली 3 कैटेगरी में डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो वो होगा डाइन इन मॉडल, क्विक सर्विस मॉडल और तीसरा क्लाउड किचन मॉडल। क्योंकि हम इस वीडियो में क्लाउड किचन बिजनेस मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए हम डाइन इन मॉडल और क्विक सर्विस मॉडल को डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, जिन्हें नहीं पता इस बारे में उन्हें मैं शॉर्ट में बता दूं, डाइन इन मॉडल ऐसा मॉडल हो जाता है जहां कि कस्टमर आराम से बैठकर ऑर्डर करते हैं, वेटर ऑर्डर लेने के लिए आते हैं और आप किंग और क्वीन वाली फील करते हैं, लेकिन इसमें ऑर्डर भी आराम आराम से ही आता है। वहीं क्विक सर्विस मॉडल में एक बहुत असरदार डिफरेंस होता है जो होता है टाइम का। मतलब आपका फूड 5 से 7 मिनट में डिलीवर करने की कोशिश की जाती है। अब वो चाहे आप वहाँ बैठ के खा सकते हैं या फिर घर ले जा सकते हैं। मोस्टली बड़े से बड़े ब्रांड्स इसी मॉडल पे फोकस करते हैं। तो अगर आप एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं क्विक सर्विस मॉडल के ऊपर में तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नाउ टॉपिक पे वापस आते हैं। क्लाउड किचन बिजनेस मॉडल में सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी बेस्ड मॉडल होता है, जहां की कोई भी फिजिकल रेस्टोरेंट नहीं होता, जहां कस्टमर अपना फूड बैठ के एंजॉय कर सकें। मतलब कोई फिजिकल रेस्टोरेंट नहीं और फिर भी आप रेस्टोरेंट बिजनेस में हो। हाँ, सही सुना आपने। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक किचन होता है जहां से फूड प्रोसेस्ड होता है और डिलीवरी ऑनलाइन की जाती है। हाँ, नेक्स्ट फेज में आप इसके टेक अवे आउटलेट बना सकते हैं। तो जाहिर सा बात है इसके कुछ अपने फायदे और नुकसान भी होंगे। हाँ, तो आइए अब हम समझते हैं वीडियो का सेकंड पार्ट, जो है क्लाउड किचन मॉडल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। इसके मेजर 2 एडवांटेज में आपका पहला है लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट। मतलब इसमें आपका किसी भी तरह का फर्नीचर का खर्चा नहीं है, किसी भी तरह का इंटीरियर का खर्चा नहीं है। तो जस्ट इमेजिन कि आपका कितना पैसा बचने वाला है। दूसरा है लो ऑपरेशनल कॉस्ट, जिसमें पहला है रेंट। इसमें आपका किचन जरूरी नहीं है कि प्राइम लोकेशन पे ही बेस्ड हो। वो किचन कहीं भी आउटसाइड या फिर बिल्डिंग के किसी भी फ्लोर पे खोला जा सकता है जहां की रेंट कम लगता हो। आप चाहें तो इनिशियल लेवल पे अपने घर को भी एज अ किचन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आएगा लेबर। इसमें आपका किसी भी तरह का वेटर का खर्चा नहीं है। कुछ केसेस में तो हाई प्रोफाइल शेफ की भी जरूरत नहीं है इनिशियल लेवल पे। और इसके अगर मेजर डिसएडवांटेज के बारे में बात करें तो पहला होगा नो वॉकिंग कस्टमर। क्योंकि आप किसी को बैठने के लिए जगह नहीं दे रहे हो तो वॉकिंग कस्टमर ना के बराबर होगा। हाँ, ये बाद में ऐड ऑन हो सकता है इन द केस ऑफ टेक अवे आउटलेट। और अगर कोविड के बाद सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए तो इसे हम एज अ एडवांटेज ले सकते हैं, क्योंकि कस्टमर को स्टोर पे विजिट करने की जरूरत नहीं होगी और उनका खाना घर पे ही डिलीवर हो जाएगा। दूसरा है डिलीवरी लिमिटेशन। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका बिजनेस का ऑपरेशन 5 से 6 किलोमीटर के दायरे में ही होगा, क्योंकि जो भी आपके डिलीवरी पार्टनर्स होंगे लाइक जोमैटो, स्विगी, ये सब, तो उनका नॉर्मली सर्विस लिमिटेशन इसी के आसपास का रहता है। तो अब तक आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि क्लाउड किचन बिजनेस मॉडल होता क्या है और इसके क्या फायदे और नुकसान है। तो अब हम सीधा उस टॉपिक पे आते हैं जिसके लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यानी कि कैसे क्लाउड किचन बिजनेस मॉडल से हम $10 बिलियन का बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। इसके लिए हम छोटा सा मार्केट एनालिसिस करेंगे, यानी कि वीडियो का तीसरा पार्ट।
तो बात करें अगर मैकेंजी एंड कंपनी के आर्टिकल की, तो ग्लोबल फूड डिलीवरी मार्केट $150 बिलियन का है और इसने 2017 से 3 टाइम्स ग्रो किया है। इमेजिन द ग्रोथ जो इस इंडस्ट्री ने हासिल की है। और बात करें अगर पीआर न्यूज वायर के रिपोर्ट की, तो इंडिया में फूड डिलीवरी मार्केट 28.13% CAGR से ग्रो होगा 2026 तक। अब ये भी देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज इन्वॉल्व है क्लाउड किचन के बिजनेस में। बड़े बड़े प्लेयर्स की अगर बात करें तो जोमैटो, स्विगी, ओला फूड्स, रेवल फूड्स और फ्रेश मेनू जैसी कंपनी अपना फ्यूचर देख रही है इसमें। अब अगर आपने रेवल फूड्स के बारे में सुना होगा तो आपको ये पता होगा कि ये एक मल्टी ब्रांड क्लाउड किचन मॉडल पे बेस्ड है। नहीं सुना? फासोस सुना है, वेरोज बिरयानी सुनी है, अवन स्टोरी पिज्ज़ा सुना है, लंच बॉक्स सुना है, सारे इन्हीं के ब्रांड्स हैं। मतलब एक ही किचन से मल्टीपल फूड ब्रांड्स ऑपरेट किए जा सकते हैं। करंटली रेवल फूड्स 10 कंट्री, 70 सिटीज, 4000 इंटरनेट रेस्टोरेंट से मोर देन 45 इंटरनेट किचन ब्रांड्स को ऑपरेट कर रही है। और सीरीज एफ की फंडिंग के बाद रेवल फूड्स इंडिया की यूनिकॉर्न कंपनीज में लिस्ट हो चुकी है, जिसकी करंटली वैल्यूएशन $1.4 बिलियन की है और ये तो अभी इनकी शुरुआत है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि क्लाउड किचन बिजनेस मॉडल से 100+ ब्रांड्स बनाए जा सकते हैं अंडर वन अम्ब्रेला कंपनी और पूरी दुनिया में 10,000 किचन से 1 लाख इंटरनेट रेस्टोरेंट्स चलाए जा सकते हैं। अब जब बात 100+ ब्रांड्स की हो रही हो और पूरे वर्ल्ड मार्केट को फोकस किया जाए तो $10 बिलियन भी कम है। क्यों, आपको ऐसा नहीं लगता? अगेन, जो चीज़ जितनी अच्छी होती है उतनी ही लंबी जर्नी भी होती है। तो इसमें ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप आज से बिजनेस शुरू करो और साल 2 साल में इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर सको। इट टेक्स टाइम। तो आप मुझसे अगर इस बारे में और डिटेल्ड में समझना चाहते हैं तो अपने सवाल कमेंट सेक्शन में अभी लिख के बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।